जो धर्म प्रचारक दिन रात चिल्ला रहे हैं कि सनातनी बनो, कट्टर सनातनी बनो, कट्टर हिंदू बनो। दोस्तों, इस बात का मतलब क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि सनातनी का मतलब क्या है, हिंदू होने का मतलब क्या है? दोस्तों, जो लोग आपको सनातनी होने की बार बार दुहाई देते रहते हैं, क्या वो आपको बताते हैं कि सनातनी का मतलब 4 वर्ण व्यवस्था है? यानी कि वो लोग इस देश में फिर से वही ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र 3 वर्ण को स्थापित करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर ये संविधान ना हो तो भारत के अंदर फिर से मनुस्मृति लागू होगी, जो कि व्यक्ति को 4 वर्णों में बांटती है: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। दोस्तों, क्या ये लोग, ये धर्म प्रचारक कभी आपको बताते हैं कि इन धर्म ग्रंथों में कितनी अनैतिकता, कितनी जो अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई है, कितनी असमानता लिखी हुई है, जो छोटी जातियां हैं, छोटे वर्ण हैं, उनके बारे में? दोस्तों, भारत के अंदर रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता जैसे महान जो धर्म ग्रंथ हैं, वो इसी शास्त्र को, इसी मनुस्मृति नाम के विधान को प्रमाणित करने के लिए ही लिखे गए थे, ताकि राम अवतार या देवीय शक्ति द्वारा इस विधान को लागू किया जा सके। और एक जो वर्ण था, जो ब्राह्मण वर्ण है या क्षत्रिय वर्ण है या वैश्य वर्ण है, वो जन्म से ही प्रधान सब या महान बनाया जाए, और जो शूद्र है उसको सेवा करने के लिए ही रखा जाए। पूरे इस ग्रंथ में, पूरी रामायण में आपको सिर्फ यही मिलेगा कि शूद्र हैं जो वो सेवा के लिए रखे जाएं। दोस्तों, आज आज़ादी के 75 साल बाद हर कोई अपने आप को कर्म के अनुसार ब्राह्मण मानने के लिए तैयार है। अगर आप ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शूद्र शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो शूद्र कौन है? तब तो आप अगर किसी को ब्राह्मण कह रहे हैं तो इसका मतलब कि समाज में शूद्रता भी है, कहीं ना कहीं शूद्र भी हैं। कौन वो जातियां थी जो शूद्र थी, और ये जो शूद्र जातियां थी वो आप आज अपना इतिहास क्यों नहीं जानते? दोस्तों, अगर समाज में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, तो शूद्र भी तो होंगे। कोई भी जाति अपने आप को आज शूद्र बताने के लिए तैयार नहीं है। किसी के अंदर भी इतनी गैरत बाकी नहीं है कि बता सके कि खुल के कि हमें शूद्र लिखा गया है। कोई भी आदमी अपने इस गैरत की वजह से आज इस बात का विरोध नहीं कर सकता कि हमारी जाति को, हमारे वर्ण को शूद्र क्यों लिख दिया गया। और एक जो भेड़ चाल है उसकी तरह ही अपने आप को हर वीडियो में, हर पोस्ट में सनातनी, कट्टर हिंदू, इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं। कभी जानने की कोशिश तो करो कि इस प्रकार की जो अनर्गल बातें हैं, ये जो सनातन का मेन कंसेप्ट क्या है? मेन कंसेप्ट ही सनातन का 4 वर्ण व्यवस्था है, जिसमें जन्म से ही आदमी ब्राह्मण बनेगा और जन्म से ही आदमी शूद्र बनेगा। आपने जो इतिहास देखा होगा, अभी तक हम जो इस समाज में जी रहे हैं उसमें आज तक भी कोई भी जो छोटी जाति का आदमी है उसका सरनेम चेंज नहीं हुआ, उसका आज तक भी वो ब्राह्मण नहीं बन सका। और कोई भी ब्राह्मण अपने किसी भी गलत काम की वजह से छोटी जाति में शामिल नहीं हुआ। तो 75 साल पहले जो छुआछूत थी उसको दोबारा से पैदा करना चाहता है ये विधान। तो दोस्तों, आओ मैं दिखाता हूँ कि श्लोक। दोस्तों, ये है अध्याय 8 का 267वां श्लोक। ये पढ़ते हैं। इसमें जो गाली देने का विधान लिखा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण वैश्य को या ब्राह्मण शूद्र को गाली देता है तो उसके ऊपर क्या विधान है। ब्राह्मण को गाली देने पर क्षत्रिय पर 100 पणों का और वैश्य पर 150 पणों का दंड लगना चाहिए। शूद्र का तो प्राण दंड ही देना चाहिए। यहाँ पर देखो दोस्तों, शूद्र को प्राण दंड देना चाहिए। अगर ब्राह्मण को क्षत्रिय या वैश्य गाली दे रहा है तो उसको 100 पणों का और 150 पणों का लगना चाहिए। लेकिन शूद्र को यहाँ पर स्पेशल दंड देना, क्योंकि जो शूद्र है वो सबसे नीच वर्ण माना गया है। इसके विपरीत ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को, यानी कि अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य या शूद्र को गाली देता है तो उसके ऊपर 50, 25 और 12 पणों का दंड लगना चाहिए। ब्राह्मण को यहाँ पर इस धर्मशास्त्र के अनुसार, इस मूल शास्त्र विधान के अनुसार ब्राह्मण को विशेष छूट है कि वो गाली देते तो उसके ऊपर 50, 25 और 12 पणों का ही दंड लगना चाहिए।
269वां श्लोक देखते हैं भाई, 269 श्लोक जी। शूद्र यदि द्विजातियों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि नीच वर्ण का होने से वह इसी दंड का अधिकारी है। यहाँ देखो दोस्तों कि किस प्रकार से एक शूद्र जाति को, ये शूद्र कौन लोग हैं, उनको सबसे नीच वर्ण का होने के कारण उनको उनकी जीभ काट देने का विधान है। तो आगे लिखते हैं कि शूद्र द्वारा अगर अहंकारवश उपेक्षा से द्विजातीय यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का नाम या जाति का उच्चारण कर दिया जाता है तो उसके मुख पर 10 अंगुली लंबी लोहे की जलती हुई कील ठोक देनी चाहिए। दोस्तों अगर ये विधान कोई शूद्र लिखता होता तो शायद वो भी इसी प्रकार की पक्षपात करता होता, वो भी जो है शूद्रों को सबसे ऊपर लिखता और ब्राह्मण के मुख में इस प्रकार की कीलें ठोकने का ही वचन लिखता यहाँ, लेकिन शूद्र को सबसे नीच घोषित किया गया है यहाँ पर। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो प्रजापति है, जो सृष्टि का कर्ता है, वो अपने द्वारा बनाई हुई जातियों को, अपने द्वारा बनाए गए वर्ण को एक को सबसे ऊपर लिखता है, ब्राह्मण को यानी कि, और दूसरे वर्ण को सबसे नीचे लिखता है यानी कि शूद्र को सबसे नीच लिखता है। तो आगे देखो क्या किस प्रकार से 271 में विधान दिया गया है। शूद्र द्वारा अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा देना चाहिए, यानी कि राजा को भी जो है शूद्र के मुंह और कान में गर्म तेल डलवा देना चाहिए। इस प्रकार का ये विधान कहता है कि शूद्र श्लोक में अगर कोई व्यक्ति यानी कि ब्राह्मण या शूद्र के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो किस प्रकार का विधान है, क्या किस प्रकार का उपदेश है। तो मनु महाराज लिखते हैं, ये दी गई व्यवस्था है कि शूद्र जिस किसी अंग से द्विजाति पर प्रहार करे उसके अंग काट डालने चाहिए, यानी कि 279 में लिखता है कि अगर हाथ उठाकर चपेटा या घुसा मारता है तो उसको लाठी उठाकर आक्रमण करता है तो उसका हाथ काट डालना चाहिए, और यदि वह क्रुद्ध होकर पैर से प्रहार करता है तो उसका पैर काट डालना चाहिए। तो दोस्तों अगर शूद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य पर किसी प्रकार से भी हाथ उठाता है या पैर उठाता है तो उसके अंग को ही काट देना चाहिए। इस प्रकार का विधान है जो वो मनु जी महाराज लिखते हैं। तो आगे देखो जी, उच्च वर्ण के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे या तो वहाँ से निकाल भगाना चाहिए अथवा उसके नितंब को इस प्रकार से कटवा देना चाहिए कि जिससे वह न तो मरे और न जिए। दोस्तों इस प्रकार देखो किस प्रकार का ये पक्षपात यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अछूत यानी कि छुआछूत की भावना यहाँ से पैदा होती है कि उच्च वर्णों के साथ भी बैठने का अधिकार नहीं है शूद्र यानी कि नीच श्रेणी के लोगों को। कौन थे शूद्र, कौन थे दोस्तों? कभी आपने इतनी गैरत रखने की जरूरत ही नहीं समझी कि ये शूद्र लोग कौन थे। क्या वही लोग तो नहीं थे जिनको जो यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण नहीं कर सकते। तो आगे देखो जी, 281वां श्लोक लिखता है, अहंकारवश नीच व्यक्ति द्वारा उच्च व्यक्ति पर थूकने पर राजा को उसके दोनों होठ या मूतने पर लिंग और पादने पर गूदा कटवा देनी चाहिए। दोस्तों इससे नीच मेरे ख्याल से कोई लिखावट मैं नहीं मानता कि इस प्रकार से होनी चाहिए किसी अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ। तो दोस्तों ये इस प्रकार के जो ये धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र हैं, इनकी छपाई क्यों हो रही है? अगर ये धर्मशास्त्र गलत भी हैं, अगर ये प्रशिक्षित भी है यानी कि झूठा भी है, किसी ने गलती से लिख दिया, तब भी ये समाज में नहीं होने चाहिए ताकि लोगों के बीच इस प्रकार की असमानता ना फैल सके। क्यों इस प्रकार के जो छपाई है यानी कि प्रेसों द्वारा इन चीज़ों की छपाई हो रही है, क्यों हो रही है दोस्तों? 83वें श्लोक में देखो, शूद्र द्वारा अहंकारवश मार डालने के उद्देश्य से द्विजाति के किसी व्यक्ति के केसों, पैरों, दाढ़ी, ग्रीवा तथा अंडकोश को पकड़ने वाले हाथों को बिना सोचे समझे ही कटवा डालना चाहिए। यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है।
आगे देखो, शूद्र द्वारा द्विजाति के किसी सदस्य की त्वचा का भेदन करने और रक्त निकालने के अपराध की 100 पण तथा मांस काटने के अपराध पर 6 निष्कों का दंड देना चाहिए। अस्थि भंजन तोड़ने पर उसे देश से निकाला दे देना चाहिए। तो ये तो था दोस्तों शूद्रों के बारे में जो असमानता थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्राह्मणों के बारे में भी क्या इसी प्रकार से लिखा गया है। 379वां श्लोक है, इसमें देखो आप, ब्राह्मण ने कितने और बड़े बड़े पाप क्यों न किए हों, उसका वध अथवा पिटाई कभी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक उसे अपने राज्य से निकाल देना चाहिए और ऐसा करते हुए उसका सारा धन अक्षुण्ण रूप से उसे सौंप देना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण कुछ भी करे, उसका कोई भी पाप हो, उसका वध या पिटाई कभी नहीं करनी चाहिए, उसको सिर्फ राज्य से निकाल देना चाहिए। जहाँ पर शूद्रों की जीभ, टांगे, बाहें काटने का विधान है दोस्तों, वहीं पर यहाँ ब्राह्मणों के लिए बहुत स्पेशल आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर देखो 378वें श्लोक में, ब्राह्मण का सिर मुंडवाना ही उसके लिए मृत्यु दंड है। सिर भी मुंडवा दिया जाए तो उसके लिए वो मृत्यु दंड के ही समान है। अन्य वर्णों का वास्तविक वध ही मृत्यु दंड है। वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र का मृत्यु दंड ही दंड है, लेकिन ब्राह्मणों का जो सिर है वो मुंडवाना ही मृत्यु दंड है। आगे राजा के लिए भी स्पेशल हिदायत दी गई है 380वें श्लोक में, इस संसार में ब्राह्मण के वध से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं, अतः राजा को ब्राह्मण के वध का मन में भी विचार नहीं करना चाहिए। तो राजा को भी इस प्रकार की हिदायत दी गई है कि ब्राह्मण से ऊपर कोई नहीं है, या ब्राह्मण से बढ़कर कोई, ब्राह्मण के वध से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है, तो उसका तो मन में विचार भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सभी श्लोक आपके सामने हैं, मैं कोई कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको। आप खुद समझदार बने और इन जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी अनैतिकता को समझें और अपने जीवन में अच्छा और बुरा खुद सोच करके नैतिक जिंदगी जीना शुरू करें। मेरे चैनल का और मेरा यही प्रयास है। धन्यवाद दोस्तों।